हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है और ये हमारा चैप्टर चल रहा है ग्राफ और तालिका। तो ग्राफ और तालिका से रिलेटेड आपके बहुत ही अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में भी हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन बहुत ही आसान भी होगा। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट के साथ। नीचे दी गई तालिका में एक देश के 5 बैंकों द्वारा 5 वर्षों के दौरान शिक्षा के लिए वितरित किए गए ऋण करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। तो ये करोड़ रुपए में दर्शाया गया है 5 बैंकों द्वारा। एक देश के 5 बैंक शिक्षा के लिए ऋण करोड़ों रुपए में दे रहे हैं। वर्ष 2010, 11, 12, 13, 14 तक 5 वर्षों तक दे रहे हैं। बैंक ए ने इतने करोड़ रुपए, बैंक बी ने इतने करोड़, बैंक सी ने इतने करोड़, बैंक डी ने इतने करोड़ और बैंक ई ने इतने करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये हमारा सारणी समझ में आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है जो कि आपको सेकंडों में ही पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो किन बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि में 5 वर्षों के दौरान ये लगातार 5 वर्ष 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 वर्षों के दौरान किन बैंकों द्वारा, ये बैंक है ए बी सी डी ई, इन बैंकों द्वारा ये ऋण दिया गया है। निरंतर वृद्धि अथवा कमी हुई है। देखो, किन बैंकों द्वारा वितरित ऋण की राशि में 5 वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि या कमी हुई है। निरंतर वृद्धि या कमी हुई है। निरंतर मतलब लगातार वृद्धि या लगातार कमी हुई है, ये हमें बताना है किन बैंकों में ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले बैंक ए देखते हैं। बैंक ए में वृद्धि होती है या कमी होती है लगातार, ये देखते हैं। तो 265 करोड़ के बाद उसने दिया 2011 में 295, फिर 317, फिर 323 और 352। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, जो ऋण दिया जा रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो निरंतर वृद्धि हो रही है बैंक ए में। तो ए को चिन्हित कर लीजिए आप। अब बैंक बी को देखते हैं। 65 करोड़ 2010 में दिए, उसके बाद 2011 में 118, फिर 85। देखिए घट गए, पहले बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया। तो ये नहीं चलेगा, ना तो इसमें निरंतर वृद्धि है और ना ही इसमें निरंतर कमी है, तो ये नहीं चलेगा, क्रॉस। अब बैंक सी को देखते हैं। 138, 165, फिर 195, फिर 178। देखो 3 बार तक बढ़ा, उसके बाद फिर घट गया फिर बढ़ गया, ये भी नहीं चलेगा। बैंक सी ने भी इस रूल को फॉलो नहीं किया। बैंक डी आता है, देखिए 109, 123, 125, 142, 157, इसमें लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है। तो बैंक बी भी इस क्रम में आता है, लगातार ऋण में निरंतर वृद्धि कर रहा है। अब बैंक ई देखते हैं। 80, 103, 140 और 143, 108, ये भी लगातार निरंतर वृद्धि कर रहा है। तो हमें मालूम हो गया है वह बैंक 3 है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। तो ऑप्शन में देखते हैं लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है, तो वह बैंक है, सॉरी ये बैंक डी है यहाँ पर, बैंक डी। बैंक बी तो ये है, बैंक डी है। तो बैंक ए, बैंक डी तथा बैंक ई, बैंक ए, बैंक डी, बैंक ई, ऑप्शन बी इज राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में कर सकते हैं। बस माइंड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेबल को समझिए, आपका क्वेश्चन सेकंड में फिनिश होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई 5 विभाग में कर्मचारियों की संख्या का वितरण पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। देखिए 5 विभाग है, ए बी सी डी और ई। ये डिग्री में रिप्रेजेंट किया गया है। डिग्री में 64.2, 73.8 डिग्री, 72 डिग्री, 57 डिग्री और 93 डिग्री।
ये। और यदि यहाँ पर कुल कर्मचारियों की संख्या 3600 है तो विभाग सी के कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। विभाग सी में कर्मचारियों की कुल संख्या। अब देखते हैं टोटल विभाग में टोटल कर्मचारियों की संख्या है 3600। ये और टोटल को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको टोटल को रिप्रेजेंट किया गया है 360 डिग्री से। देख लीजिए, इक्वल टू इक्वल किया जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल की लैंग्वेज में फिनिश किया जाएगा। एक ही मेथड से क्वेश्चन हल होते हैं। देख लीजिए, 3600 की जनसंख्या को, मतलब 3600 की टोटल कर्मचारियों की संख्या है, इसको 360 डिग्री द्वारा टोटल रिप्रेजेंट किया गया है। अब पूछा है सी विभाग के कर्मचारियों की संख्या। सी में कितना है? 72 डिग्री। 72, इसका 72 डिग्री निकालेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ जाएगा। कर्मचारियों की संख्या देखिए कितनी बार कटेगा ये। 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 5 बार कटता है पूरा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, ये 0, 720। तो 720 कर्मचारियों की संख्या होगी विभाग सी में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बहुत इजी तरीके से। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। नीचे दिया गया ग्राफ किसी कंपनी की 4 वर्षों में हुई आय और व्यय को दर्शाता है। कंपनी की 4 वर्षों में हुई आय और व्यय को दर्शाता है। किस वर्ष कंपनी को सबसे अधिक लाभ होगा, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए, ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें करोड़ रुपये में ग्राफ को दर्शाया गया है। इधर रुपये में, करोड़ों में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 इस तरीके से है। और कंपनी की जो पहली कंडीशन है ग्राफ की, वो आय को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी कंडीशन व्यय को, यानी कि खर्च को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी को किस वर्ष सबसे अधिक लाभ हुआ। तो सबसे अधिक लाभ तब होता है जब आय ज़्यादा हो और खर्च कम होगा। लाभ कब प्राप्त होता है? देखिए, लाभ होता है, लाभ बराबर होता है आय माइनस खर्च। देखिए, आय में से खर्च घटा दीजिए। अगर आय ज़्यादा होगी और खर्च कम होगा तो लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आय ज़्यादा खर्च कम, आय ज़्यादा और खर्च कम, तो हमें मालूम हो जाएगा कि आसानी से पता लग जाएगा कि लाभ हो रहा है। तो देख लीजिए, आय उसकी कम है, खर्च ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो हानि हो रही है यहाँ पर। अगर देखा जाए यहाँ पर हानि हो रही है 2006 में। और यहाँ पर देखा जाए 2007 में आय कम है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी देखा जा सकता है उसको हानि हो रही है। 2008 में आय ज़्यादा है, खर्च कम है, तो यहाँ पर मालूम हो रहा है लाभ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 2009 में आय ज़्यादा है, खर्च कम है, लेकिन खर्च आय से थोड़ा कम है। यहाँ पर देखा जाए खर्च 2008 में आय से देखिए कितना डाउन जा रहा है ग्राफ। तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कि उसका जो है लाभ 2008 में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। 2008 में आमदनी ज़्यादा हो गई, खर्चा कम हो गया, तो लाभ ही मिला उसको। तो यहाँ से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2008। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड देख लीजिए, 2008 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। डायरेक्टली ग्राफ को देखकर आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन माइंड से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन का ग्राफ
डायग्राम और जो भी कॉन्सेप्ट या टैक्स दिया है क्वेश्चन के अंदर वो समझिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप मैथ से निडर हो जाएंगे और आपका 100% हर जगह सिलेक्शन होगा, हर पेपर में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये पढ़ने का टैलेंट यूज कीजिए और आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।